Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट। तो क्या होता है एपरेंट वेट बच्चों? देखो जब आप किसी वेइंग मशीन पे अपना वेट को मेजर करते हो तो वो जो आपको आंसर दे रहा है दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ योर वेट, मतलब आपका जितना रियल में वेट है वो बताएगा। पर जब आप लिफ्ट में चले जाते हो ना और वो लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो उस केस में आपका वेट कम या ज्यादा हो जाता है, मतलब वो वेइंग मशीन जो रीडिंग देगी उस केस में वो कम भी हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है। वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस केस में ज्यादा होती है किस केस में कम। तो वो जो उस केस में वेट आएगा जो बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसे बोलते हैं हम एपरेंट वेट। ये ट्रू वेट से या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक वेइंग मशीन एक्चुअल में वेट बताती कैसी है, जो आपकी ट्रू रीडिंग आती है, मतलब एक्चुअल वेट जब आप मेजर करते हो किसी वेइंग मशीन पे खड़े होकर तो वो किस तरह आपको वेट जो है शो करती है। देखो यहाँ पे ये एक पर्सन है जो इस ब्लू कलर की वेइंग मशीन पे खड़ा है। जब कोई पर्सन वेइंग मशीन पे खड़े होता है तो वो उस पे लगाता है फोर्स। कौन सी फोर्स बच्चों? जब आप इसके ऊपर खड़े होगे तो आप इसको प्रेस करोगे और प्रेस करते वक्त आपका वेट कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा ना। तो आपका वेट जो है उतनी फोर्स से आप इस वेइंग मशीन को प्रेस कर रहे हो। और अगर आप इसको प्रेस कर रहे हो तो ये वेइंग मशीन क्या चुप बैठेगी? ये भी आप पे क्या लगाएगी? ये भी लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन, है ना। इसने वेट लगाया अपना नीचे की तरफ तो ये जो वेइंग मशीन है ये ऊपर की तरफ क्या लगा देगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा बच्चों, है ना। तो ये कितना नॉर्मल रिएक्शन जो है वेइंग मशीन ने लगाया वो कैलकुलेट करती है वेइंग मशीन और उसकी रीडिंग देती है आपको, और वही है जो आपको वेट की तरह अपेयर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो जब आपका वेइंग मशीन इस आर की वैल्यू देगा तो यहां पे आर किसके इक्वल होगा? R is equal to W and W is what? अगर इसका मास M है तो W is mg। तो यहां पे वेट किसके इक्वल हो गया? mg के। तो R जो वेइंग मशीन ने रीडिंग दी थी एज अ नॉर्मल रिएक्शन वो ही किसके इक्वल आ गया? वेट के इक्वल आ गया, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पे खड़ा है। और अगर ये वहीं पे खड़ा है तो ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी? नीचे वाले की। तो दिस इज योर ट्रू वेट। ये जो आर की रीडिंग आई है इस केस में ये ट्रू वेट है, क्योंकि आपका वेट कितना था? mg, और आर भी किसके इक्वल है? mg के। तो वेइंग मशीन बच्चों आर की वैल्यू से आपको वेट बताता है, और कहीं ये नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन लगा रहा है आप पे ये बढ़ गई तो आपका वेट बढ़ गया, और अगर ये कम हो गई तो आपका वेट कम हो गया, क्योंकि वेइंग मशीन ने वेट की रीडिंग किससे देनी है? नॉर्मल रिएक्शन से देनी है। जितनी नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन लगाएगा उतना ही आपका वेट होगा। इस केस में क्या था? इस केस में पर्सन इज स्टैंडिंग, स्टिल स्टैंडिंग, ना ऊपर जा रहा है पर्सन ना नीचे जा रहा है, वो स्टिल है। तो इस केस में क्या है? आर और mg इक्वल थे, तो ट्रू रीडिंग आई। दिस इज योर ट्रू रीडिंग। पर अब हम लिफ्ट में जा चुके हैं तो ये मैंने बना दी अब लिफ्ट। तो अब हम लिफ्ट में है बच्चों, ये हमारी वेइंग मशीन अब लिफ्ट में है। तो हम अब आ गए लिफ्ट में, थोड़ी टेढ़ी लिफ्ट हो गई ना, तो ये हो गई हमारी लिफ्ट। ठीक है, तो अब अगर हम लिफ्ट में आ चुके हैं तो अब देखना इस आर की वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो उसके लिए हमारा केस नंबर 1 है बच्चों, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। एक्सेलरेट का मतलब क्या है? कि उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो फर्स्ट केस हमारा ये है, इसमें ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है कितनी एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर बच्चों? ये था आपका ट्रू वेट, R इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ट्रू वेट तो आपको पता लग ही गया, ट्रू वेट इज mg। अब देखते हैं कि इस केस में कितना R आता है, क्योंकि रीडिंग जो वेट की होगी वेइंग मशीन वो किससे देती है? R से देती है। बार बार बोल रहा हूं, जो वेइंग मशीन रीडिंग देता है आपकी वेट की वो नॉर्मल रिएक्शन की होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया मतलब वेट चेंज हो गया। तो इस केस में देखो बच्चों, इस केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है बच्चों तो इस केस में बड़ी फोर्स कौन सी होगी? आर वाली फोर्स बड़ी होगी और mg वाली फोर्स छोटी होगी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना बच्चों। पिछले केस में क्या था? पर्सन इज स्टैंडिंग स्टिल, कहीं ना वो ऊपर जा रहा था ना वो नीचे जा रहा था। हमने क्या बोला? ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी? नीचे वाली फोर्स के। पर इस केस में लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, और अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो बड़ी फोर्स कौन सी होगी? ये वाली फोर्स बड़ी होगी। ये उसे क्या कर रहा है? रोक रहा है, नीचे लग रही है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों? तो नेट फोर्स इस केस में आएगी
जो इसको ऊपर लेके जा रहा है आर, माइनस जो इसको रोक रहा है, कौन रोक रहा है, डब्ल्यू। तो ये आ गया आर माइनस एम जी। ये लग रही है पर्सन पे नेट फोर्स। अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों नेट फोर्स किसकी इक्वल होती है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर्सन का मास कितना माना हमने, एम, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, जितनी एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब ए एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को इक्वल कर दो, देखो कितनी फोर्स लग रही थी उसपे, आर माइनस एम जी, और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आर किसके इक्वल आ गया बच्चों, यहां से आर आ गया आपका एम जी प्लस एम ए। तो मतलब अब जो वेइंग मशीन है वो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग देगा। देखो एक्चुअल वेट जो आपका ट्रू वेट था आपका mg, यही था ना, और रीडिंग इस केस में आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल आई, mg प्लस ma। तो मतलब इस केस में आपका जो वेट है वो बढ़ गया ना, वेइंग मशीन ने आपका आंसर ज्यादा दे दिया, आप तो टेंशन में आ जाओगे, अरे मेरा वेट बढ़ गया है ना। तो यहां पे वेट आपका बढ़ चुका है, तो इसे बोलते हैं हम एपरेंट वेट, जो आपको अपेयर हुआ। एक्चुअल में तो वेट आपका उतना ही होगा ना mg, ये तो लिफ्ट ऊपर जा रही थी इसलिए वेट में चेंज आया, तो उस टाइम पे जो वेट अपेयर हुआ उसे बोलते हैं हम एपरेंट वेट। और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपका जो एपरेंट वेट है बच्चों, जो वेट मतलब आपको उस टाइम पे शो होगा, वो ट्रू वेट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है, देखो ट्रू वेट mg था, उसमें ma क्या हो गया, प्लस हो गया। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहां से r किसके इक्वल आ गया, mg प्लस a। समझे बात मेरी ये। तो आगे से ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी लिफ्ट का क्वेश्चन आया कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a, तो बताओ अब पर्सन का वेट कितना पेयर होगा। तो अब पर्सन का वेट आप कैसे निकालोगे, एम जी प्लस ए, एक्सेलरेशन उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ध्यान देना इस केस में जी नीचे लग रही है, ग्रेविटी वाली जी तो नीचे लगती है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये ऑपोजिट थे, फिर भी आंसर में क्या हो गया, ये ऐड हो गए। तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए। इज इट क्लियर। और जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो ये भी पता होना चाहिए, इस केस में एपरेंट वेट ट्रू वेट से ज्यादा हो जाता है। इज इट क्लियर बच्चों। अब लगे हाथ बच्चों, यहां पे आपको मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग या इन द स्ट्रिंग ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट को ऊपर कौन खींच रहा है, स्ट्रिंग्स लगी होती है, रोप लगी होती है, केबल्स लगी होती है ना, केबल लिख देते हैं स्ट्रिंग की जगह, केबल लगी होती है जो ऊपर खींच रहा होता है। तो कई बार वो भी पूछ लिया जाता है आपसे कि भी बताओ इस केस में टेंशन कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, ये सारा कुछ अब ये लिफ्ट के अंदर जो पर्सन था ये सिंगल बॉडी बन गई अब, ठीक है। इस लिफ्ट का और इस पर्सन का टोटल मास हो गया कैपिटल एम, क्योंकि अब हम टेंशन की बात कर रहे हैं केबल में, और केबल जो है बच्चों ये रही केबल, इसमें टेंशन ऊपर लगेगी ना क्योंकि ये लिफ्ट को ऊपर खींच रहा। तो अब टेंशन जो है बच्चों केबल में वो सिर्फ लिफ्ट को नहीं खींच रहा, साथ में इस पर्सन को भी खींच रहा है। तो टेंशन के केस में आपको जो मास लेना है वो लिफ्ट प्लस पर्सन दोनों का लेना है। समझे बात। तो जो ये कैपिटल एम है ये क्या है आपका, मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ पर्सन। अगर उसमें पर्सन हुआ तो वो पर्सन का मास भी लेना है। जब आपने वेट निकालना तो उसमें सिर्फ पर्सन का मास लिया, पर जब आपने टेंशन निकालना है केबल में तो केबल तो लिफ्ट प्लस पर्सन दोनों को ऊपर खींच रही है ना, ठीक है। तो अब ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, नीचे की तरफ क्या लगेगी, इधर नीचे की तरफ लगेगा वेट। किसका वेट, लिफ्ट प्लस पर्सन। तो वेट किसके इक्वल होता है, mg। तो मास कौन सा लेना पड़ेगा, टोटल मास जो क्या है हमारा कैपिटल M इंटू जी। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो टेंशन कैसे निकलेगी, यहां पे देखो ऊपर जा रहा है T, रोक कौन रहा है W, यही हुआ ना। नेट फोर्स कितनी है, ऊपर जाने वाली फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रही है बॉडी, तो बड़ी फोर्स में से रोकने वाली फोर्स माइनस कर दी, इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों। अब ये नेट फोर्स आई T माइनस W, नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलते हैं कि जिस बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी हमेशा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। अब मास कितना लोगे, मास अगेन आप कैपिटल M लोगे, क्योंकि पूरी बॉडी की बात हो रही है, सिर्फ पर्सन की बात नहीं हो रही, ये पूरी बॉडी की बात हो रही है। तो एक्सेलरेशन कितने से ऊपर जा रहा है, a, तो T इज इक्वल टू
एम ए प्लस डब्ल्यू, तो टी किसके इक्वल आ गया, एम ए प्लस एम जी, ये चीज आ गई। मतलब आंसर ऑलमोस्ट सेम है। नॉर्मल रिएक्शन जो एपरेंट वेट है उसका आंसर भी यही था, mg प्लस एम ए, और टेंशन का आंसर भी क्या है, mg प्लस एम ए। बस जब आपने एपरेंट वेट निकालना है उस केस में मास पर्सन का होगा, और जब आपने टेंशन निकालनी है केबल में उस केस में जो मास होगा वो पूरे सिस्टम का होगा, मतलब लिफ्ट प्लस पर्सन, अगर अंदर पर्सन हुआ। बस इतना काम है, नथिंग एल्स बच्चों। ठीक है, तो अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जब लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। तो बच्चों इन केस सेकंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, अब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और स्पीड उसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस केस में देखो अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स जो है, बड़ी फोर्स कौन सी होगी बच्चों, नेट फोर्स कैसे निकलेगी, बड़ी फोर्स ये होगी ना, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो चलाने वाली कौन चला रहा है, डब्ल्यू, माइनस जो रेजिस्ट कर रहा है, कौन रोक रहा है अब इसको, आर रोक रहा है। पिछले केस में ऊपर जा रही थी तो आर में से डब्ल्यू माइनस किया था, इस बार नीचे जा रही है तो डब्ल्यू में से आर माइनस किया, तो ये आ गया नेट फोर्स डब्ल्यू माइनस आर इक्वल टू क्या होएगा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो मास क्या आएगा पर्सन का इनटू एक्सेलरेशन कितनी है, ए। तो एक ही स्टेप में मैंने ये लिख दिया। ठीक है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, अब इस बार एक में ही लिख दिया। ये नेट फोर्स लगी है और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे W की जगह आ गया mg, पर्सन का वेट, माइनस r इक्वल टू ma। तो यहां से r देखो, r इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, mg माइनस ma। तो इस केस में देखो ये r होगा आपका एपरेंट वेट, क्योंकि वेइंग मशीन ने तो रीडिंग r की देनी है, तो इस केस में ये आपका एपरेंट वेट आया। और ये जो ट्रू वेट है, ट्रू वेट कौन सा था आपका, ये वाला ट्रू वेट होता है। तो इस केस में आपका जो बच्चे एपरेंट वेट है वो ट्रू वेट से क्या आया, कम आया। समझे बात। तो जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपका एक्चुअल वेट से जो वेट है वो कम शो होगा रीडिंग में, मतलब आपका एपरेंट वेट उस केस में, एपरेंट लिफ्ट लिख दिया यहाँ पे वेट, एपरेंट वेट जो है बच्चे वो एक्चुअल वेट जो ट्रू वेट है उससे क्या आएगा, कम आएगा। मतलब अगर आपने वेट कम करना है ना कुछ टाइम के लिए, तो ऊपर से नीचे आते जाओ लिफ्ट में और वेट कम हो जाएगा, कुछ देर के लिए खुशी मिल जाएगी, है ना, बिना कुछ किए वेट कम हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब केस याद रखना, ऊपर जा रहे हो तो वेट बढ़ेगा, नीचे जा रहे हो तो वेट क्या आएगा, कम होगा। कितना कम हो जाएगा, mg में से ma क्या कर दो, माइनस। इज इट क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं ये सेम इसी केस में हम टेंशन निकाले अगर अब केबल में, तो अब फिर वही, अब आपने केबल में टेंशन निकालनी है तो पूरी लिफ्ट को सिंगल बॉडी मान लो, जिसका मास कितना मान लिया हमने, कैपिटल M, जो किसका मास होगा, मास ऑफ लिफ्ट प्लस मास ऑफ पर्सन। अब इस केस में किधर आ रही है लिफ्ट बच्चों, लिफ्ट आ रही है नीचे। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी, नीचे आ रही है तो W बड़ी होगी फोर्स और T छोटी होगी फोर्स, इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या लोगे आप, कैपिटल M, एक्सेलरेशन क्या है A, तो यहां से टेंशन क्या आ गई, W माइनस ma, तो क्या आ गया ये mg माइनस ma। फिर आप m कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आप m कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। समझे बात। तो अगेन आंसर इज सेम, एपरेंट वेट में मास पर्सन का लेना है क्योंकि पर्सन का वेट चेक कर रहे हो, और टेंशन के केस में आपने जब वेट लेना है उसमें मास पूरी सिस्टम का लेना है, क्योंकि वो टेंशन जो है केबल में वो क्यों आई है, वो पूरे सिस्टम को ऊपर लेके जा रहा है ना, लिफ्ट प्लस पर्सन। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। नाउ लुक एट दिस थर्ड केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, रेस्ट हो या उसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट का मतलब वहीं पे रुकी है ना, रेस्ट का मतलब बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। अब बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो, वहीं पे है ना, तो नेट फोर्स जीरो है तो उसका क्या मतलब होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो R इज इक्वल टू W, तो R इज इक्वल टू mg। तो इस केस में ट्रू वेट और एपरेंट वेट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था आपको कि जब पर्सन मूव ही नहीं करेगा ऊपर नीचे तो उसका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट सेम ही आएगा। अब सेकंड इसी के साथ देखो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी इज देयर वर्ड, कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक्सेलरेशन कितनी हो गई, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है तो एक्सेलरेशन 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी 0, तो नेट फोर्स 0, तो इस केस में अगेन यही चीज आ गई है ना, नेट फोर्स 0 तो मतलब क्या होगा, आर और डब्ल्यू दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो चाहे लिफ्ट रुकी हो और चाहे लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उस केस में क्या होगा, आपका एपरेंट वेट और ट्रू वेट क्या होएगा, बिल्कुल सेम। हाँ, अगर एक्सेलरेट होकर ऊपर नीचे गया तब चेंज आएगा, पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तब कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसी केस में अब टेंशन की भी बात कर ले। अगर केबल में टेंशन पूछ ली तो ए 0 होगा, और अगर ए 0 होगा तो इस केस में अगेन आपका टी और डब्ल्यू क्या आ जाएंगे, इक्वल, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो मतलब ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो जैसा आंसर आर का वैसा ही आंसर टेंशन का। बार बार बोल रहा हूं, आर में आएगा मास ऑफ पर्सन, टेंशन में आएगा मास ऑफ सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ। तो बच्चे लास्ट केस इज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है, केबल ऊपर से टूट गई, लिफ्ट नीचे आ रही है, ठा 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 नीचे जाके गिरेगी अब, ठीक है, क्योंकि केबल ऊपर से टूट गई है। जय माता दी करते करते अब तो पर्सन नीचे जाएगा, लिफ्ट की केबल टूट चुकी है ना। तो इस केस में बच्चों बॉडी की एक्सेलरेशन होगी, पहले तो ये बता, क्या इस केस में ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है, उसकी एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो वहीं पे है ना। अब बॉडी जो भी नीचे आएगी उसमें एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन भी है। तो जब बॉडी नीचे आती है तो उस केस में आर किसके इक्वल होता है बच्चों, जब नीचे आती है तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम। केस नंबर सेकंड यही पढ़ा ना, कि जब नीचे आता है तो आर इज डब्ल्यू माइनस एम ए, या एम जी माइनस एम ए, या यहां से लिख दो जी माइनस ए। और फ्री फॉल में ए किसके इक्वल है बच्चों, जी के। तो ए अगर जी के इक्वल है, यहां पे अगले स्टेप में जैसे ही आप ए की जगह जी फिल करोगे तो जी माइनस जी 0, तो आर 0 आ गया। मतलब वेइंग मशीन आपको वेट शो करेगी नहीं, आपका वेट 0 हो गया, मतलब आप वेटलेस कंडीशन में आ गए हो, आपका वेट ही नहीं है उस केस में। ठीक है बच्चों, तो ये है वेटलेसनेस कंडीशन। जब फ्री फॉल होता है तो वहां पे वेट ही नहीं शो होगा। क्यों बच्चे, देखो लिफ्ट के ऊपर आप बेशक खड़े हो, पर आप दोनों नीचे जो है सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जा रहे हो, और जब वो नीचे गिरेगा, गिरते टाइम दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हैं, तो क्या बच्चे ये पर्सन जो लिफ्ट के ऊपर है उसको प्रेस करेगा? नहीं करेगा, दोनों इकट्ठे तो नीचे जा रहे हैं, तो कहां इसको वो प्रेस कर पाएगा? तो ये ऐसे ही जाएगा, और प्रेस नहीं करेगा तो वेइंग मशीन आंसर कहां से देगी? तो इस केस में इसीलिए पर्सन का जो एपरेंट वेट है, जो पर्सन का एपरेंट वेट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस कंडीशन में, फ्री फॉल में, जब एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जी के। और इस केस में टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी बच्चों सीधे ही। क्यों, केबल तो टूट गई है ना। जब केबल टूट ही गई है तो वो कहां अब लिफ्ट को पकड़ेगा, केबल तो खल्लास हो चुकी है, टूट चुकी है, तो लिफ्ट नीचे, केबल ऐसे की ऐसे लटकी रही है ना। तो टेंशन 0, देखो वही सेम, एपरेंट वेट 0 था तो इधर टेंशन भी क्या आ गई, 0। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट, when lift goes downward with acceleration g/4 the machine show readings 30 kgf। तो देखो वेइंग मशीन है लिफ्ट के अंदर, तो पहला केस है आपका कि लिफ्ट जो है बच्चों वो डाउनवर्ड जा रही है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन g/4। तो उस केस में मशीन ने रीडिंग शो की 30 kgf। तो 30 kgf क्या होगा बच्चों, इज इट ट्रू वेट और एपरेंट वेट? इट इज एपरेंट वेट, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही थी, वो भी एक्सेलरेशन के साथ। तो जब बॉडी नीचे जा रही थी, मतलब आपकी लिफ्ट नीचे जा रही थी, तो उस केस में आपका जो एपरेंट वेट आया वो कितना था, 30 kgf। kgf क्या था, kgf इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, और kgf को न्यूटन में चेंज करने के लिए क्या करते थे आप, 30 इंटू जी के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। ठीक है, तो 30 इंटू जी न्यूटन हो गया ये,
फिर जी की वैल्यू को पुट कर दो। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो ये बन गया आपका 300 न्यूटन। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान रखना, केजीएफ इज ग्रेविटेशनल यूनिट, आंसर देना है हमने न्यूटन में, एसआई में। अब उसके बाद बोला गया कि जब लिफ्ट अपवर्ड जाएगी विद एक्सेलरेशन g/4, उस केस में बताओ कितनी रीडिंग होगी मशीन की। मतलब आपने एपरेंट वेट बताना है जब लिफ्ट ऊपर गई, ये निकालना है। तो मैंने जब ऊपर गई उस केस में एपरेंट वेट को r' लिखा, और जब नीचे आ रही है उसको r लिखा। तो जो जो गिवन है उसी में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो केस नंबर 1 लगाते हैं पहले, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आई है। अब आपको पता है सीधा कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो उस केस में एपरेंट वेट जो आर था वो किसके इक्वल हो जाता था, mg माइनस एम में। पता है ना, अभी तो करवाया कि वेट जो है एपरेंट वेट वो कम हो जाता है, तो माइनस कर दिया। अब कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आ रहा है, g/4, तो यहाँ पे a की जगह g/4, m निकाला कॉमन, g माइनस g/4, तो m 4g माइनस g/4, तो m 3g/4, तो 3mg/4। तो ये आया आपका r की वैल्यू। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सेकंड केस निकालिए, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। अब केस सेकंड है कि जब वो अपवर्ड जा रहा था, उस केस में एपरेंट वेट को r' बोला हमने, तो क्या फॉर्मूला है, r' इज mg प्लस ma, क्योंकि वेट बढ़ जाता है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहले मैंने m कॉमन निकाला, g प्लस a, m, g की जगह g, a कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा था, g/4। तो जब आप इस पर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5mg/4। अब आप क्या करो बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर दो, r' बाय r, तो 5mg/4 डिवाइडेड बाय 3mg/4, mg से mg कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5/4। यहां से r' कितना आ गया, 5/4 इंटू r, उधर जाके मल्टीप्लाई, r की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 300। तो इसकी कटिंग वगैरह कर दो, ठीक है। तो 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 150, तो 2 7 14, 2 5 10, तो 5 इंटू 75, 5 5 25, 5 7 35, 36 37, तो R होगा 375 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सिंपल है, फॉर्मूला लगाया, उसके बाद कंपेयर कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, एन एलिवेटर वेव 4000 kg। एक एलिवेटर है जिसका वेट आपको दिया है, देखो लिखा वे है, वे और यूनिट 4000 kg है, तो मतलब ये आपको एलिवेटर का क्या दिया है, मास दिया है। तो मास ऑफ एलिवेटर दिया है 4000 kg। When the upward tension in cable is 48,000 न्यूटन, जब केबल जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ऊपर की तरफ टेंशन लगी, कहते हैं अपवर्ड टेंशन लगी 48,000 न्यूटन की, तो बताओ उस केस में अपवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब मतलब ऊपर की तरफ टेंशन लगी है 48,000, अब नीचे की तरफ क्या लगेगा, लिफ्ट का वेट, वेट तो लगना ही लगना है। W किसके इक्वल होगा, mg, खाली लिफ्ट है मतलब सिर्फ मास किसका होगा, एलिवेटर का। तो mg यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं 4000, g यहाँ पे भी आपको गिवन है कि g की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अगर बच्चे गिवन ना हो then you have to take that particular value, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर जब वैल्यू गिवन है then आप g की वैल्यू 10 ले सकते हो। गिवन होना जरूरी है 10, अदरवाइज नहीं ले सकते, अदरवाइज 9.8 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10, तो कितना आ गया डाउनवर्ड 40,000 न्यूटन। अब बड़ी फोर्स कौन सी, ऊपर वाली, छोटी कौन सी है, नीचे वाली। तो ऑब्वियस है कि ये लिफ्ट किधर जाएगी, ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट होगी ना, क्योंकि ऊपर की तरफ बड़ी फोर्स है। तो अब तो कोई काम ही नहीं बचा, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, अपर फोर्स माइनस लोअर, क्योंकि बड़ी ऊपर वाली है, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर दो, तो कितना आ गया 8,000। अब नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके इक्वल था, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 8,000। मास कितना है, मास किसका लोगे बच्चों आप, एलिवेटर का, क्योंकि यही जा रही थी ऊपर, तो कितना मास दिया आपको 4,000, और एक्सेलरेशन ही तो निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल, 4 2 8, तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद पूछा गया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स में कितना ऊपर चले जाएगी ये भी पूछा है, मतलब कितनी हाइट वो कवर कर जाएगी ये भी आपसे पूछा है। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू जीरो, तो पहली पूरी टर्म जीरो, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 2, और टाइम कितना बोला उसने 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 9, तो 9 मीटर जो है लिफ्ट ऊपर राइज कर जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं आपको बच्चों जिसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एक सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एमसीक्यू में कि एक पर्सन लिफ्ट में खड़ा है, उसका मास इतना है, जब वो ऊपर जा रही है लिफ्ट इतनी एक्सेलरेशन से, तो उसका अब वेट बताओ कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वहां तो पता ही है ऊपर जा रही है तो वेट निकालने का फॉर्मूला है mg प्लस ma, नीचे जा रही है तो वेट निकालने का फॉर्मूला mg माइनस ma, अगर रुकी है तो वेट कितना होगा mg, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वेट कितना होगा mg, और अगर फ्री फॉल है तो वेट कितना होगा 0। तो ये क्वेश्चन तो ओरली कर सकते हो, इनको क्या करवाना है, इसलिए इनको करवा के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है। बस हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस ध्यान से करना, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही है तो r इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अ मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइंब अप ऑन अ रोप व्हिच कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। एक रोप पे मंकी क्लाइंब कर रहा है, ये मैंने मंकी बनाया है यहाँ पे, ठीक है, रोप पे ऊपर क्लाइंब कर रहा है ये। उस मंकी का मास दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 40 kg, और जो वो रोप है कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन, मतलब उस रोप में मैक्सिमम टेंशन कितनी आ सकती है 600 न्यूटन। अगर इससे ज्यादा टेंशन आ गई रोप में तो रोप टूट जाएगी। मैक्सिमम टेंशन का मतलब इसके बाद रोप टूट जाएगी, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल रोप ब्रेक, तो बताओ किस केस में रोप टूट जाएगी। फर्स्ट केस व्हेन क्लाइंब अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब मंकी ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इस केस में कितनी टेंशन लगेगी रोप में। तो देखो, अगर ये रोप है एक बच्चे, इसमें रोप में आपको मंकी का वेट नीचे की तरफ लगेगा, ये रोप है जो मंकी का वेट उसमें नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये मंकी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब कितनी एक्सेलरेशन से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर की तरफ रोप में क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है मंकी का, तो टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, लिफ्ट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाना था बस, लिफ्ट ऊपर जा रही थी। इस केस में वो पर्सन या मंकी खुद ऊपर जा रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सन ऊपर जा रहा है या मंकी ऊपर जा रहा है, बस ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, बस लिफ्ट की जगह मंकी आ गया जो ऊपर जा रहा है। तो टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन किधर लग रही है बच्चों, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रही है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है मंकी, तो टेंशन कैसे निकलेगी, फर्स्ट केस में टेंशन कैसे निकलेगी, T माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसे निकलेगी ना बच्चों। देखो, ऊपर वाली फोर्स माइनस नीचे वाली फोर्स, नेट फोर्स यही होगी आपकी। बड़ी क्योंकि ऊपर जा रहा है ना मंकी, तो बड़ी फोर्स ऊपर वाली, तो T में से नीचे वाली फोर्स mg माइनस कर दी, ये नेट फोर्स आ गई। और नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे नेट फोर्स T माइनस mg, और इधर आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन किसके इक्वल आ गया, टेंशन इज ma प्लस mg। आइदर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, आपको पता है कि जब ऊपर जा रही है कोई बॉडी तो उस केस में रोप में टेंशन क्या आती थी, ma प्लस mg, ठीक है बच्चों। पुट कर दो वैल्यूज को यहाँ पे, m की जगह यहाँ पे आ गया बच्चों, मास कितना दिया 40, एक्सेलरेशन कितनी दी है आपको बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 6 प्लस, फिर उसके बाद मास कितना दिया है आपको, अगेन 40 है सॉरी, और g कितना है आपका यहाँ पे 10 ले लो बच्चों g की वैल्यू, ठीक है। तो g यहाँ पे गिवन नहीं है 10, तो हम लिख देते हैं कि g 10 है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए 10 ले रहा हूं। अगर 9 नहीं लिखा तो 9.8 ही लेनी है। वैसे दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 6 4 24, 240 प्लस 400, तो 640 न्यूटन की टेंशन लग रही है इस केस में ऊपर, और मैक्सिमम टेंशन कितनी ले सकता है रोप 600। तो कैसे इतनी टेंशन सह पाएगा वो, उसकी लिमिट ही 600 है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ब्रेक हो जाएगी। टेंशन ज्यादा होने के कारण रोप जो है या केबल जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ।
सेकंड केस में क्या है, क्लाइंब डाउन, अब नीचे की तरफ आ रहा है मंकी हमारा। तो नीचे की तरफ अगर अब आ रहा है तो अब कैसे निकाल लोगे नेट फोर्स? नेट फोर्स होगी किसके इक्वल, मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे आ रहा है तो नीचे वाली में से बड़ी ये होगी, अब नीचे वाले में से टी को क्या कर दोगे, माइनस। तो टी किसके इक्वल आ गया, एम जी माइनस एम ए। आइदर यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला जो आपको स्टार्टिंग में करवाया है कि जब नीचे आएगा तो एम जी माइनस एम ए। मंकी है तो मंकी का मास यहाँ पे, एम कितना था हमारा अगेन 40, जी इज योर 9.8 माइनस यहाँ पे फिर 40 इंटू ए कितना आ गया बच्चों, सॉरी जी हमने 10 लिखा है यहाँ पे, तो 10 और ए कितना है हमारा 4, तो कितना आ गया 400 माइनस 4 4 16 160, तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज योर 240 और 340, 6 4 10 340 नहीं 240 टेंशन लग रही है, विच इज लेस देन ब्रेकिंग टेंशन ना, मैक्सिमम टेंशन 600 थी और ये तो सिर्फ कितनी है हमारी 240 है ना। तो इसका मतलब इस केस में रोप नहीं टूटेगी, ठीक है। और ये चीजें सीख लो बच्चों, नेट फोर्स आगे बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। जब भी आपने निकालना है कि बॉडी पे कितनी नेट फोर्स लग रही है, कैसे निकाल लोगे, जिधर जा रही है उस वाली फोर्स में से रोकने वाली फोर्स को माइनस कर दो और इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड केस है बच्चों, क्लाइंब अप विद यूनिफॉर्म स्पीड आ गया बच्चों। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो का मतलब T इक्वल टू एम जी, ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो T कितना आ गया इस केस में बच्चों, T आ गया आपका 40 इंटू 10 दैट इज 400 न्यूटन, मतलब नहीं टूटेगी क्योंकि मैक्सिमम 600 है। और लास्ट, fall down the rope nearly freely fall under the gravity, मंकी नीचे गिरने लगा है, freely fally मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, फ्री फॉल का केस था, ये तो डायरेक्ट लग जाएगा, याद होगा आपको। फ्री फॉल में ना ही तो एपरेंट वेट था और ना ही क्या आती थी टेंशन, तो इस केस में टेंशन कितनी हो जाती है, जीरो। फ्रीली फॉल हो गया, वो तो गिर गया है, रस्सी पे कहां से टेंशन आएगी अब, तो टेंशन जीरो, तो इस केस में भी नहीं टूटेगा। तो कौन से केस में सिर्फ टूटा वो, जब वो मंकी ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा था। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लगे आप एक चीज और सीख लो बच्चों, यहां पे जैसे आपको मैक्सिमम टेंशन दी है और अगर आपसे वो पूछ ले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो इस केस में कि मंकी ऊपर की तरफ कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले सकता है, ये लगे हाथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया फिफ्थ पार्ट कि बताओ मंकी कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, आप अपवर्ड का ही केस लगाओगे। अपवर्ड का केस क्या था, जब बॉडी ऊपर जाती है तो ये था ना केस, T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो अब इसमें उसने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो टेंशन भी क्या लोगे, आप मैक्सिमम ही लोगे। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछी है ऊपर वाली तो टेंशन भी कितनी लोगे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टेंशन कितनी है 600, यहां पे मास कितना था आपका 40, ए मैक्सिमम निकालनी है 40 इंटू 10, ये इधर आ जाएगा 600, 40 इंटू 10 400, यहाँ पे 40 ए मैक्स, ये आ गया आपका 200, 40 ए मैक्स, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 5 20, तो मतलब मंकी ऊपर की तरफ मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जा सकता है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर 0.1 भी ज्यादा हो गई तो ऊपर वाली टेंशन मैक्सिमम टेंशन से बड़ी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, रोप टूट जाएगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछी है तो उस केस में मैक्सिमम टेंशन को यहां पे पुट कर देना और कुछ, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो तभी मैंने आपको एपरेंट वेट में टेंशन का कंसेप्ट भी सिखा दिया साथ में, क्योंकि न्यूमेरिकल टेंशन का आता है कंसेप्ट, जो आपको टॉपिक है वो आपको ऐसा डेरिवेशन में एपरेंट वेट आ जाएगा, पर न्यूमेरिकल में टेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसके साथ के न्यूमेरिकल्स करो सो दैट ये कंसेप्ट आपकी मुट्ठी में हो, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।